दोस्तों, आजकल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी रडार पर है, क्योंकि वही इमरान खान के दौरे हुकूमत में निजाम चला रही थी। उन्होंने हुकूमत जाने के बाद मुल्क को आग में धकेला, खाना जंगी की भरपूर कोशिश की, फौज पर, रियासत पर हमले कराए और फौज में बगावत की कोशिश कराई। बुशरा बीबी को वैसे तो इमरान खान के बदन से करीब लोग एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ रहे हैं। आपको याद है, चंद दिन पहले एक वीलॉग में मैंने बताया था कि फराह गोगी ने बुशरा बीबी के खिलाफ एक एक सबूत अदारों को फराहम कर दिया है। मैंने यह भी बताया था कि फराह गोगी पिंकी पीनी की व्हाट्सएप कॉल तक रिकॉर्ड करती थी। बताया जाता है कि फराह गोगी लाउड स्पीकर ऑन करके किसी दूसरे मोबाइल से पिंकी पीनी की कॉल रिकॉर्ड किया करती थी, क्योंकि आम रूटीन में व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं है। खैर, अब इसका फॉलोअप देंगे। वो रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी है। इस रिकॉर्डिंग का मतलब इसमें जो कहा गया है वो सामने आया है। मैं आपको वो ऑडियो कॉल बताता हूं कहां से इसकी जो रिकॉर्डिंग पूरी है। वो अभी तक रिकॉर्डिंग तो आउट नहीं की गई, लेकिन जो उसमें कहा गया है वो आउट हो गया है। कॉल की तारीख 2 मई 2022, यानी इमरान खान की हुकूमत जा चुकी थी और दोबारा इक्तदार और लाडला बनने की कोशिश कर रही थी। बुशरा बीबी सलाम। फराह गोगी, क्या मुल्क बंद करना है? बुशरा बीबी, पूरा मुल्क बंद होना चाहिए। फराह गोगी, असद उमर मान गए? बुशरा बीबी, असद उमर सियासतदान नहीं, वो बस बातें कर सकता है। फराह गोगी, तो फिर इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे? बुशरा बीबी, इस्लामाबाद में खून रेजी होगी तो कुछ होगा। ये हकीकी आजादी की जंग है, बार बार लहरों की तरह अटैक करना होगा। फराह गोगी, तो फिर अदालत? बुशरा बीबी, तमाम कानूनी कार्रवाई हमद खान के जुम्मे लगाई हैं, कानूनी मामलात वो देखेंगे। फराह गोगी, जी ठीक है। बुशरा बीबी, हमें कुछ भी करके हुकूमत को ठिकाने लगाना है। फराह गोगी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बुशरा बीबी, अलवी को लॉन्च करो, अलवी को मामू जनरल बाजवा की तरफ से लॉन्च करना होगा। यही जंग की असल स्ट्रेटजी है, एक तरफ जंग होगी, दूसरी तरफ बातचीत। फराह गोगी, जी ठीक है। बुशरा बीबी, अलवी को बोलो कि हम तुम्हारी सब बातचीत सुन रहे हैं। फराह गोगी, लेकिन कैसे पता चलेगा हालात ठीक हैं या खराब? बुशरा बीबी, जब मैं फोन पर बोलूं कि मैडम क्या हाल है तो समझ जाओ गड़बड़ है। फराह गोगी, जी ठीक है। फराह बीबी, याद रखो आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है, इसकी तैयारी करो, सबको हदायत जारी करो, जो शिरकत नहीं करेगा इसको टिकट नहीं मिलेगा। फराह गोगी, लेकिन अदालत का क्या? बुशरा बीबी, अदालत का कोई गलत फैसला नहीं होगा, अदालत पर अवाम का प्रेशर होना चाहिए, हर जगह फैलाया जाए कि यह हकीकी आजादी की जंग है। फराह गोगी, बिल्कुल दुरुस्त, प्लान कर लेते हैं। कॉल आपने सुनी दोस्तों, कैसे प्लान बन रहे हैं, कैसे तमाम मामलात की मास्टरमाइंड पिंकी पीनी है। एक एक चीज मैनेज करती है, हत्ता कि जनरल बाजवा को भी बातचीत के लिए एंगेज करके दूसरों को इंतशार की तरफ धकेल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इनकलाब के लिए खून खराबा हो भी जाए तो खैर है, लहरें आनी चाहिए। इन लोगों ने तो बातचीत के लिए कोड वर्ड तक रखे हुए थे। टोटल 52 ऑडियो कॉल रिकॉर्ड है जो अदारों के हाथ लगी हैं, जिनमें से कुछ शर्मनाक इंकशाफात भी हैं। कौम के सामने सब रखा जाएगा और बताया जाएगा कैसे इमरान खान अपनी बीवी के हाथों मुल्क तबाह कराता रहा। आप खुद देखें कि वो कह रही है कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, अगर खून रेजी होगी तो इसका हमें फायदा होगा। और वो कह रही है कि लहरों की तरह बार बार, मतलब बार बार खून रेजी करनी है। जैसे समंदर की लहरें नहीं आती हैं और वापस चली जाती हैं, आती हैं और वापस चली जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह लहरों की तरह काम डालना है। आप नुकसान करें, वापस चले जाएं। गुरीला जंग लड़नी है और हुकूमत को हर हाल में खात्मा करना है। आप अंदाजा करें, अलवी को भी मसरूफ करो और इधर से इन पर अटैक भी करो। हुकूमत का हर हाल में खात्मा चाहिए, अदालत की फिक्र न करो। ये वो सब तमाम चीजें हैं जो इस कॉल में है। 52 कॉलें हैं इस तरह की, और जिसमें कुछ गंदी और गलीज कॉलें भी हैं। और गंदी और गलीज कॉलें आपको पता है, पता नहीं किसके साथ क्या प्लान बन रहे होगा, कौन किसको कहां बुला रहा होगा और कौन किसकी मालिश करने के लिए, भेजने के लिए कहां ड्यूटी लगाई जा रही होगी। बहुत सारी ऐसी कालें हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। जैसे इमरान खान साहब और वो मलक साहब वाली जो कॉल, आलिया मलिक वाली कॉल जो आपने सुनी थी, उससे भी गंदी और गलीज कालें हैं जो वो दे चुकी है। बुशरा बीबी की हरकतें सारी जो हैं वो इस वक्त एजेंसियों के पास है। स्लोली स्लोली आपके सब सामने आएगा और कौम इमरान खान की जो मौजूदा मौजूदा और मानिका के साहब की जो एक्स वाइफ है, उनकी हरकतें हमारे सामने आती जाएंगी। दोस्तों, इधर जेल में इमरान खान
इमरान खान ने जेल से खत लिखा है और इस खत में कहा है कि मुझे जिस जेल में रखा गया है वहां कीड़े मकोड़े और मच्छर है, लेकिन मैं एडजस्ट कर चुका हूं। बंदा पूछे ऑप्शन क्या है भाई आपके पास जो आप एडजस्ट कर चुके हो। न्याजी ने खत में लिखा है कि मुझे बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। असल खबर यह है कि इमरान खान की तीसरी बार बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान का यह पुराना वतीरा है, जो इल्जाम दूसरों पर लगाता था हकीकत में वो खुद कर रहा होता था। साइफर केस का इल्जाम फिर न्याजी ने जनरल बाजवा पर लगा दिया है और खत में लिखा है कि बतौर वजीर आजम बाजवा ने मेरे साथ गद्दार की है। साइफर का केस जनरल बाजवा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया था। अब इन खतों से जान नहीं छूटनी, जो जराइम किए हैं इनकी सजा तो मिलकर रहेगी। साइफर केस में ही 17 अक्टूबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होनी है और इमरान खान ने एतराज कर दिया है, इसने चालान मसूल करते हुए दस्तखत नहीं किए, इसलिए फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अब कोई और चारा तो रहा नहीं, जेल में फरार हो नहीं सकता, अदालत में पेश होना भी मजबूरी है, तो ये बहाना तराश लिया है, जिस पर जज ने तगड़ा जवाब दिया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को सख्ती से कानून के मुताबिक फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज होगा। दोनों ने चालान की नकूल पर दस्तखत ना भी किए तो दस्तखत गैर मौसर समझे जाएंगे, क्योंकि चालान वसूल हो चुका है। जब आपने वसूल कर लिया है, कुगी नहीं भी मारी थी कोई गल नहीं, वसूल कर लिया ना, वो कुगी किस लिए मारनी होती है, वो कंफर्मेशन होती है कि वसूल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, उनको हाथ में पकड़ाया, उन्होंने पकड़ लिया, तो अब उसकी क्या आपको कुगी की जरूरत है या साइन करने की क्या जरूरत है भाई। अब ये पुराने तरीके हो गए हैं, भोंडे तरीके हो गए हैं, बंदा घर कोई नहीं, खत वसूल नहीं करना, अच्छा दे जाओ जी दे जाएंगे, मैनू मिलिया नहीं, वो गल्लां नहीं रही हुण खान साहब तुसी इथों नस के किधरे आ जा नहीं सकते। और ये जो कीड़े मकोड़ों के साथ एडजस्ट होने की बात है ना, आपके साथ आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी अफसर की ड्यूटी लगती है, चेक करें जी इमरान खान साहब के रहने की जगह ठीक है, खाने पीने की खुराक ठीक है, तो वहां से आंखें खुलती है 26 करोड़ अवाम में से। वो सोचते हैं कि या अल्लाह ਇਹੋ जी ते जेल सानू नसीब होवे जिहदे विच देसी कुकड़ी, बकरे दी वड्डी बोटी है मस्त जिहड़ी पूरे बकरे च एक हुंदी है, और उसके अलावा एक पूरा मेन्यू, रोस्टर, डबल जाम रोटी, पता नहीं क्या क्या। और खान साहब हमें खत लिख के ये बताते हैं कि अंदर कीड़े मकोड़े हैं। खान साहब जब भी आप रह रहे हैं वहां पे कीड़े मकोड़े नहीं हो सकते। आप साबिक वजीर आजम है इस मुल्क के और आपको उसी के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गंदी और गलीज हरकतें तो आप फरमाया करते थे जब आपके दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके मुखालफिन जेल में होते थे, जब आप उनका एसी उतरवाने और घर से खाना बंद करवाने की धमकी देते थे, सिर्फ इसलिए कि आपके वोटर खुश हो सके, आपके फॉलोअर आपको अप्रिशिएट कर सके। खान साहब एड्डा वड्डा काम करता जे और मियां साहब की घरों रोटी बंद कर दी जे और एसी बंद कर दिता जे। खान साहब आप जैसे गलीज हरकतें जो है ना वो मौजूदा दौर में नहीं हो रही। ये जितनी भी गलीज हरकतें थी वो आप कर चुके हैं। इस तो अपने यूथियों को आप जितना बेवकूफ जरूर बनाए, लेकिन मेरे ख्याल में वो हाँ वो बन जाएंगे, दिमाग तो होता है कोई नहीं यूथियों के पास। खैर, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, वहां पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खबर लेकर आएंगे। बताया जाता है कि नवाज शरीफ $1 मिलियन की सरमायाकारी लेके आएंगे, यानी इनकी वापसी के साथ इस सरमायाकारी की अच्छी खबर पाकिस्तान आएगी। दूसरी तरफ जैसे जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान की फजाओं के करीब पहुंच रहे हैं, फिर अफवाहों का दरबार खुल गया है और डराने का सिलसिला जारी है। लेकिन असल खबर यही है कि नवाज शरीफ ही अब पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों, मैं इस वक्त अगर देखूं तो इसमें कोई शक नहीं है, हमें पिछले 40 साल की सियासत जो हमने देखी, हमसे पहले क्या हुआ हम वो पढ़ते हैं, अपनी आंखों से देखी है, चाहे वो 91-92 का इलेक्शन हो, चाहे वो 96-97 का इलेक्शन हो, नवाज शरीफ ने ही कुछ किया है। फिर 2013 वाला जो मुश्किल तरीन वक्त था, जब मुल्क पूरा अंधेरों में डूबा हुआ था, दहशतगर्दी की लपेट में था, मुल्क की करेंसी का बेड़ा गर्क हुआ था, मैशियत की तबाही के दहाने पर था, आपकी इंडस्ट्री सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी, फिर मर्दे मुजाहिद आया और उसने 2013 में मुस्कुराने का, हंसने का ताना सुना कि मियां साहब के चेहरे पर स्माइल नहीं है। तो जब उन्होंने बताया कि स्माइल आएगी जब अपने मुल्क को मैं सीधी डगर पर चला दूंगा, फिर एक वक्त ऐसा आया पूरी दुनिया पाकिस्तान पर इंक्वायरियां कर रही थी, देख रही थी, सर्च कर रही थी। ये मुल्क जो कल तक दहशतगर्दी की लपेट में था, जिसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का था, वो मुल्क आज दुनिया की उभरती हुई मैशियतों में कैसे शुमार हो है। यहाँ पे कौन सा जादू है, कौन सी जादू की छड़ी है। तो फिर लगा पता कि यहाँ पर एक मर्द मुजाहिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है मुश्किल तरीन वक्त में काम करने के इतने माहिर हैं
कि जितना मुश्किल वक्त हो उतना ही निखर कर सामने आते हैं, उतने ही अपनी अवाम की खिदमत करते हैं। तो एक दफा फिर पाकिस्तान की अवाम को जो सहूलियात और मुल्क को सीधी तरफ ले जाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने धक्का लगाया है, मियाँ साहब उस ख्वाब को पूरा करने आ रहे हैं। और जैसे मियाँ साहब आएंगे, इलेक्शन होंगे, चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे, 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के नक्शे बदल जाएंगे। ये आपसे मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैंने चले मियाँ साहब के मुंह से सुनी है कि क्या क्या होने वाला है। हर वो काम होगा जिससे इस मुल्क के अवाम को फायदा होगा, हर वो काम होगा जिससे पाकिस्तान का नाम दुनिया में अरूज पर जाएगा। एक दफा फिर पाकिस्तान के पूरी दुनिया में डंके बजेंगे, लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना फख्र समझेंगे, लोग हमारे साथ तजारत करना अपने लिए आजाद समझेंगे। और ये सब कुछ होगा उस अजीम कायद की आने के बाद, जो कि हमेशा मुश्किल वक्त में इस मुल्क के लिए जो करता है वो आपके सामने है। हमारी दुआएं हैं कि मियाँ साहब खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुंचे, बल्कि हम उनको खैर खैरियत से पाकिस्तान लेकर आए और मीनारे पाकिस्तान पर एक शानदार जलसा हो जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक ना मिले। और फिर मियाँ साहब इलेक्शन की इंतखाबात की तैयारी करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के नुमाइंदे बन के सामने आए, वजीर आजम का हलफ उठाएं और 1 साल के अंदर वो कर दिखाएं जिसके बारे में मैं और आप सोच भी नहीं सकते। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे जरा ये बताएं, आज का सवाल आप लोगों से ये है, क्या इमरान खान के पास कीड़े मकोड़ों के साथ एडजस्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन है? अगर कोई और ऑप्शन है तो वो ऑप्शन जरूर वरना बताएं, वरना फिर इमरान खान साहब हमें धमकियां ना लगाएं कि उन्होंने कीड़े मकोड़ों के साथ रहना सीख लिया है। फेसबुक का पेज हमारा सोशल मीडिया टॉक शो 1 जरूर सर्च करके फेसबुक से फॉलो करें, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा मसाइल हैं। नया पेज है फेसबुक के अलावा यूट्यूब